नमस्कार किसान भाइयों, ग्रामोफोन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सोयाबीन की फसल में सल्फर की उपयोगिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। सोयाबीन की उन्नत खेती के लिए इसके उन्नत बीजों का चयन, बीज उपचार, मिट्टी उपचार और अन्य प्रक्रियाओं के साथ साथ एक विशेष तत्व की भी बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। इस तत्व का नाम है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी आप सोयाबीन की फसल की उचित वृद्धि तथा उन्नत विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों की जरूरत होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश जैसे आवश्यक तत्व शामिल हैं और इन्हीं तत्वों से एक तत्व है गंधक। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सोयाबीन की फसल से पैदावार बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। सल्फर के उपयोग पर विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण सोयाबीन उत्पादन वाले क्षेत्रों में लगभग 41% मिट्टी में गंधक की कमी देखी गई है। अतः गंधक की कमी को कम करके सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मिट्टी में सल्फर की कमी हो जाती है। इन कारणों पर किसान भाई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आज हम आपको बताएंगे उन कारणों के बारे में। आइए अब जानते हैं सल्फर की कमी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। फसलों के द्वारा मिट्टी में मौजूद गंधक का बहुत ज्यादा उपयोग, गंधक मुक्त खाद का उपयोग, गंधक दोहन तथा गंधक की भूमि में आपूर्ति के अंतर का बढ़ना, उर्वरक तथा जैविक खाद का कम उपयोग करना, मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम वाली खाद को अधिक महत्व दिया जाना, नहरी जल से सिंचाई करना जिसमें गंधक की कमी पाई जाना। अब सवाल उठता है कि मिट्टी में गंधक की कमी होने पर पौधों में इसके क्या लक्षण दिखाई दिए जाते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लक्षणों के बारे में। गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसके कारण पत्तियां पीलेपन लिए हुए हरे रंग की हो जाती हैं। साथ ही तने पतले हो जाते हैं और जड़ भी कमजोर तथा कड़क हो जाती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर की बहुत अधिक कमी की दशा में पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। इसकी कमी से सोयाबीन की फसल में शुरुआत में नई पत्तियां हल्की पीली होती हैं, परंतु पुरानी पत्तियां सामान्य रहती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां छोटे आकार की हो जाती हैं एवं संपूर्ण पौधा पीला पड़ जाता है। तो ये थी मिट्टी में सल्फर की कमी और पौधों पर इसका कमी के कारण दिखने वाले लक्षण। आइए अब जानते हैं सल्फर का जैव रासायनिक महत्व क्या है। गंधक कुछ महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल जैसे सिस्टीन और मिथियोनिन का आवश्यक घटक है। सोयाबीन की फसल में ग्रंथि का निर्माण तथा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में गंधक बहुत सहायक होता है। इसके उपयोग का उचित समय भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। सोयाबीन की फसल में गंधक का प्रयोग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से किया जाता है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उपयुक्त रहता है। इसके विपरीत क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बुआई के 1 से 2 दिन पूर्व ही खेत में इसे डालें। इतने समय में जब तक पौधे बड़े होंगे तब तक गंधक यानी सल्फर मिट्टी में घुल मिलकर पौधों द्वारा अवशोषित करने योग्य हो जाए। अगर आप बुआई पूर्व ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बुआई के समय 10 किलो प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिलाएं और गंधक की कमी को दूर किया जा सकता है और फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा जिप्सम का प्रयोग खेत के कई भागों में करना चाहिए, जिससे मिट्टी को गंधक व चूना भरपूर मात्रा में मिल सके। तो ये थी सोयाबीन की फसल में सल्फर की उपयोगिता विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप भी अपनी सोयाबीन की फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। इस प्रक्रिया में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-7566 पर तुरंत मिस कॉल करें या फिर ग्रामोफोन कृषि मित्र ऐप पर लॉग इन करें।